साहब आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, महाकुंभ जाने दीजिए मुझे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? बच्चे हो क्या 2 साल के जो तुम्हें मेले में जाना है? और ये क्या महाकुंभ की रट लगा के बैठे हो तुम? अगर तुम वहां चले गए, तुम्हें छुट्टी दे दी मैंने, तो इस ऑफिस में काम कौन करेगा? कौन करेगा चौकीदारी तुम्हारी जगह? मैं करूंगा क्या? साहब महाकुंभ मेला कोई मामूली मेला नहीं है, ये हमारा बहुत ही बड़ा धार्मिक आयोजन है। और साहब इस साल का जो महाकुंभ है ना, वो 144 साल के बाद आया है। हाँ मालूम है। मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और मुझे मत बता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चुपचाप बाहर जा गेट पे और चौकीदारी कर, जो तेरा काम है, समझा? बहस मत करा कर मेरे सामने तू। साहब अगर कोई छोटा मोटा आयोजन होता या हमारे परिवार की कोई बात होती तो मैं रुक भी जाता, लेकिन साहब ये महाकुंभ है, ये ना 144 साल में एक बार आता है। और आपको पता है साहब कि ये ना हमारी पिछली जो 2-3 पीढ़ियां थी उनको ऐसा लाभ नहीं मिला था, और शायद हमारे आगे आने वाली 2-3 पीढ़ियों को भी ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। साहब आपको पता है हम ना बहुत भाग्यशाली है कि हम इस कालखंड में खड़े हैं। साहब आपको पता है मैंने ना अपने माँ बाप से वादा किया है कि मैं इस साल महाकुंभ का संगम स्नान उनको ज़रूर करवाऊंगा। मुझे जाने दीजिए। अबे तू क्या कोई राजा महाराजा है जो तूने अपने माँ बाप को वचन दे दिया तो तुझे निभाना ही पड़ेगा? तूने वचन दिया है ना, तो वो तेरी प्रॉब्लम है, तू जान। मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। तो मुझे मत बता क्या करना है, समझा? अब जा, टाइम वेस्ट मत कर मेरा, मुझे और भी काम करना है। बाहर जा और चौकीदारी कर। तुषार, मुझे लगता है कि तुम अपने स्टाफ से बात करने की तमीज़ भूल गए हो। और अगर तुम बात करने की तमीज़ भूल गए हो ना, तो मेरे कैबिन में आके अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के चले जाओ। नहीं नहीं मैम, आप गलत समझ रही है। आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इसे समझा ही रहा था कि महाकुंभ में जाने से कोई फायदा नहीं है, और अगर ये गया तो फिर ऑफिस में काम कौन करेगा, कौन गेट पे खड़ा रहेगा? बस मैम मैं एज अ मैनेजर होने की हैसियत से ही इसे समझा रहा था। अब बस वही है। आप चाहे तो इससे पूछ लीजिए। समझा रहे थे? समझा रहे थे या धमका रहे थे? मैंने अच्छे से देखा भी है और सुना भी है कि तुम अपने स्टाफ से कैसे बात कर रहे थे। इन्होंने आपसे क्या ही कह दिया था? छुट्टी ही तो मांग रहे थे। आप प्यार से भी मना कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी पोजीशन की धौंस दिखानी है कि आप इस कंपनी में मैनेजर हो और ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड। तुषार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस कंपनी में मैनेजर हो तो तुम्हारे अंदर इतने एटिकेट्स तो होने चाहिए कि किससे बात कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं। मैनेजर मतलब मैनेज करना। और मैंने बहुत अच्छे से देख लिया कि मेरी पीठ पीछे तुम इस ऑफिस को कैसे मैनेज करते हो। अरे अगर तुम बड़ी पोस्ट पे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटे लोगों की बेइज्जती करो। आप इस कंपनी में मैनेजर हैं तो ये तरीका आपको शोभा नहीं देता। जितनी रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं ना, उतनी ही रिस्पेक्ट ये डिज़र्व करते हैं। आपको महाकुंभ जाने के लिए छुट्टी चाहिए थी ना? जी मैम साहब, वो क्या है ना कि हमने अपने माँ बाप से वादा किया था कि हम इस बार उनको महाकुंभ लेके जाएंगे और उनको संगम स्नान भी करवाएंगे। तो इसीलिए मैं ना सर के पास छुट्टी मांगने के लिए आया था। और मेरे माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, तो उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि महाकुंभ में उनको संगम स्नान करना है। तो इसी वजह से मैं बस छुट्टी मांगने आया था, जो मना कर रहे थे। देखिए मैम, मेरा ना जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ सर से बोल के मुझे छुट्टी दिलवा दीजिए ना। आपको महाकुंभ जाना है ना, तो आप बिल्कुल जाइए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अपने माता पिता को लेके जाइए, अपने बीवी बच्चों को लेके जाइए। और हाँ, अपनी सैलरी की चिंता मत करना कि तुम महाकुंभ में जाओगे तो तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी। जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, पूरी की पूरी मिलेगी। और हाँ, मैं देखूंगी कि तुम्हें छुट्टी देने से कौन रोकता है। और हाँ, आपको धार्मिक यात्रा पे जाने के लिए हमारी कंपनी से अलाउंस भी मिलेगा। क्या आप सच कह रही है मेम साहब? आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। आप ना मेरे लिए भगवान से कम नहीं है मेम साहब। अरे नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो बस एक मात्र जरिया हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और हाँ, ये 5,000 रुपये हैं। धन्यवाद मेम साहब। इन फ्यूचर भी अगर आपको और रुपये की ज़रूरत हो ना, तो आप कंपनी में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको कंपनी की तरफ से और पैसे मिल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, महाकुंभ जाके ना हमारे लिए प्रसाद लाना ना भूलना।
जी मैम साहब, ये भी कोई कहने की बात है। मैं ना आप सभी के लिए महाकुंभ से ज़रूर प्रसाद लेके आऊँगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और तुम मेरे कैबिन में आओ, मैं तुम्हें स्टाफ से बात करने की तमीज़ सिखाती हूँ। जी जी मैम।